नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात से जो है एक बड़ी टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है और वो टूर्नामेंट कितना बड़ा है हम सब के लिए उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे ही मैं सुबह सो के उठा, मैंने देखा कि प्रज्ञानंदा जो है वो कहीं पर जीत दर्ज कर चुके हैं। कहाँ खेल रहे हैं प्रज्ञानंदा और क्यों खेल रहे हैं प्रज्ञानंदा? क्योंकि जिस टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं उनके बाद जो दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं वो प्रज्ञानंदा से 150 फीडे रेटिंग कम है। तो ऐसा माना जाता है कि जब आपकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप ऐसे टूर्नामेंट्स में खेलने से बचते हैं जहाँ पर खिलाड़ियों की रेटिंग बहुत कम हो। रीज़न ये होता है कि कुछ ड्रॉ या कोई एक गलत परिणाम आपकी काफ़ी सारी रेटिंग जो है वो ले सकता है। लेकिन हमारे प्रज्ञानंदा जो है वो हमेशा से, हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं, खासतौर पे युवा पीढ़ी जो नई आई है, ये इन सब चीज़ों से डरती नहीं है। बट एनीवे, प्रज्ञानंदा यहाँ पर क्यों खेल रहा है? दरअसल प्रज्ञानंदा को पहुंचना है फीडे कैंडिडेट और उनके पास जो एक रास्ता है फीडे सर्किट, उसमें वो टॉप पे चल रहे हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो आपको टोटल 7 टूर्नामेंट जिसके पॉइंट काउंट होने हैं उनमें से एक टूर्नामेंट कम से कम ओपन टूर्नामेंट होना चाहिए। ओपन मतलब जहाँ पे कोई भी खेल सकता हो, एलीट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए प्रज्ञानंदा ने लंदन चेस क्लासिक का ओपन टूर्नामेंट चुना है, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं। इवन वहाँ पे जो एलीट चल रहा है उसमें भी किसी की रेटिंग प्रज्ञानंदा से ज़्यादा नहीं है। और प्रज्ञानंदा कुछ टूर्नामेंट में अगर टॉप 3 में वो फिनिश करेंगे तो यकीन मानिए उनका कैंडिडेट पहुंचना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि कोई और खिलाड़ी जो है वो उनके आसपास भी नहीं है फीडे सर्किट पॉइंट्स में। और शायद और डिटेल भी मुझे नहीं पता है कि क्या टॉप 5 पे आने से भी हो जाएगा, बट आई एम श्योर कि उनको सिर्फ ये औपचारिकता पूरी करनी, क्योंकि पॉइंट्स उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और कोई और इतने पॉइंट्स हासिल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो कल प्रज्ञानंदा ने खेला, सामने थे स्टैनली बेडोस्कोनोई, और भाई ये मैच जो है वो बहुत ही धुआंधार हुआ। यही एक समस्या है कि जब आप ओपन टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर मिलते हैं जहां पर आपको, क्योंकि आपको जीतने के लिए खेलना होगा, आप बहुत सेफ नहीं खेल सकते हो, रिस्क भी आता है। और कल का गेम काफ़ी रोमांचक हुआ। एक समय तो प्रज्ञानंदा भी मुसीबत में लग रहे थे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। यहाँ पर काले मोहरों से जो है प्रज्ञानंदा खेल रहे थे और D4 खेल करके उनके अपोनेंट ने यहाँ पर शुरुआत की। प्रज्ञानंदा ने खेला यहाँ पर नाइट F6, C4 आता है, E6, नाइट C3, बिशप जाता है B4, निम्जो इंडियन ओपनिंग होती है, अपोनेंट खेलता है E3। प्रज्ञानंदा यहाँ पर बिशप इंटू C3 मार देते हैं, स्टैंडर्ड खेलते हैं B6, बिशप आता है D3, बिशप B7, F3 करता है अपोनेंट, सेंटर लेने की तैयारी पूरी तरीके से। प्रज्ञानंदा खेलते हैं D6 स्लो, सेंटर तो नहीं ले रहे हैं लेकिन एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ना अपन को, सेंजेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आता है E4, क्वीन आता है E7, बिशप आता है E3, नाइट C6 एंड देन यहाँ पर नाइट A3 खेलते हैं उनके अपोनेंट। बेस्ट मूव था, नाइट को E2 से आना चाहिए था, E2 खैर नाइट A3 से जाता है, नाइट H3 सॉरी, और प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट C5। अब हमने देखा है कि लंदन में निम्जो में यहाँ पर आप C4 के पॉन को टारगेट करते हैं क्योंकि वो डबल पॉन होता है। अपोनेंट जाता है नाइट F2, बिशप A6, अब वो पॉन मर रहा है, ओनली मूव है क्वीन E2, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट जो है वो D7 पर। आइडिया आप क्या है? आइडिया आप क्या करते हो कि C5 करके आप इस पॉन को यहीं पे फिक्स कर देते हो हमेशा के लिए, और यहाँ पे अपोनेंट जो है वो कैसल कर सकता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अगर प्रज्ञानंदा C5 खेलते भी हैं तो पोजीशन ऐसा नहीं है कुछ गड़बड़ हो रहा है, अपोनेंट अपना वो जो किंग साइड से अटैक करना चाहते हैं वहाँ से शुरू कर सकते हैं। प्रज्ञानंदा को कासल तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, और ये गेम चलता रहता। वाइट थोड़ा स्लाइड बेटर तो था उस पोजीशन में। तो प्रज्ञानंदा ने क्या किया कि यहाँ पर जब उन्होंने नाइट D7 खेला तो अपोनेंट ने कासल करने की बजाय खुद C5 कर दिया। और शायद वो वही जो डाउट होते हैं ना माइंड में, और खिलाड़ी जब सवाल पूछते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने सवाल पूछा कि मैं C5 आ रहा हूँ, अपोनेंट घबरा गए, वो कैलकुलेट नहीं करे, उन्होंने पूरा और उन्होंने ये ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करते हैं प्रज्ञानंदा का पोजीशन जो है यहाँ से ठीक होना शुरू हो गया। अब अपोनेंट भी मार सकते थे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल आया कि क्या वो पॉन मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मारा क्योंकि उनको पता था कि C5 ओपन हो जाएगी तो प्रेशर आ जाएगा। तो ये भी प्रज्ञानंदा के फेवर में गया, उन्होंने मार दिया, C पॉन मारा, और यहाँ पर प्रज्ञानंदा को एक पॉन मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर 3 पॉन उनके अलग अलग हो जाते हैं। अपोनेंट सही खेल रहा था, वो कंपनसेशन के लिए खेल रहा था, उसने रुक B1 खेला,
प्रज्ञानंदा ने कर दिया C4, नाइट आता है B4, रुक F। यहाँ पर ये मूव बहुत ही इंटरेस्टिंग था दरअसल। ये मुझे थोड़ी देर तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब A6 करना क्या चाहते हैं, B5 के स्क्वायर पे कंट्रोल कर रहे हैं क्या पर उनका आइडिया था कि वो बाद में रुक को जब वो B8 पे लाएंगे यहाँ पे और नाइट हट जाएगा और एक्सचेंज होंगे पीसेस, और रुक जब इधर आएगा तो ये पॉन एक्चुअली पे हैंगिंग रहेगा, जो मुझे बाद में एनालिसिस में समझ में आया। तो यहाँ पर इन्होंने खेला रुक D1, प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक B8, खेला क्वीन D2, सो नाइट को B6 लेके गए। यहाँ पर क्वीन आता है यहाँ पर D4, ये थोड़ा सा यहाँ से अपोनेंट से गलती होती है। स्टिल यहाँ पे एक बेस्ट मूव था क्वीन F2, इस नाइट पे थोड़ा सा टारगेट किया जाए, नाइट A4 जा सकता है एंड देन क्वीन C2, ये फाइन था। खैर उन्होंने खेला क्वीन D4, प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं F6 पहले, क्वीन जाता है वापस D2, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। अब प्रज्ञानंदा जाते हैं नाइट A4, ओके C3 पे हमला भी है, C5 पे भी कंट्रोल है, और यहाँ पर मुझे जो मूव शायद मिस हुआ वो था, या देखा होगा उन्होंने कुछ अवॉइड किया, नाइट D5 आता है। अब आप नाइट D5 पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर ये मारने के लिए जाएंगे कि मैं मार दूं यहाँ पर, तो रुक इंटू B8 आ रहा है, और जैसे आप रुक इंटू B8 मारोगे यहाँ पर क्वीन D5 विद द चेक आएगा और वो पीस जो है वो रिकवर हो जाएगा, और इवन थोड़ा सा स्लाइटली बेटर पोजीशन है वाइट का। ऐसा नहीं है कोई विनिंग है बट ओके। तो क्वीन D6 खेला प्रज्ञानंदा ने, रुक B8, और वो देखिए अभी जैसे रुक B8 हुआ ना, तो अभी यहाँ पे बिशप A7 जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉन जो है उन्होंने आगे बढ़ा लिया था। ओके, सो क्वीन C2, नाइट पर अटैक, क्वीन A3 चले गए प्रज्ञानंदा, यहाँ पर बिशप C1, क्वीन C5, थोड़ा रिपीटिशन हुआ, उन्होंने क्वीन B5 खेला, नाइट C7, ये पॉन जाता है, सिर्फ एक नहीं दो पॉन जाते हैं यहाँ पर, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल मोमेंट था। रुक B2 था यहाँ पर इंटरमीडिएट मूव, जो बढ़िया चाल थी, क्योंकि नाइट अगर हम नाइट मारते तो हमारा नाइट मर रहा था एक्चुअली, तो रुक से चेक आता है, किंग इधर आता है, ये थोड़ा रिस्की होने लग गया प्रज्ञानंदा के लिए। और टाइम जो था प्रज्ञानंदा के पास 8 मिनट था, अपोनेंट के पास 3 मिनट था। उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन D1 एंड देन यहाँ पे प्रज्ञानंदा मारते हैं नाइट इंटू C3। अब एक बार फिर से आप देखिए तो 5 पॉन दोनों के पास हो गए। प्रज्ञानंदा के पीसेस थोड़े, यहाँ पर चेक आता है, प्रज्ञानंदा किंग G6 जाते हैं, अपोनेंट H4 खेलता है, तो प्रज्ञानंदा का राजा थोड़ा सा ट्रबल में आ रहा था। एंड देन प्रज्ञानंदा से होता है एक बड़ा ब्लंडर। यहाँ पे बेस्ट मूव क्वीन इंटू D7 ही था, बट प्रज्ञानंदा ने शायद खेला नहीं, क्योंकि उनको लगा ये तो बिल्कुल इक्वल की तरफ जा रहा है। ये था बड़ा ब्लंडर बोर्ड पर। प्रज्ञानंदा के पास सिर्फ 47 सेकंड बचे थे जब उन्होंने ये चाल चली, सामने वाले के पास करीब करीब 4 मिनट थे, और अगर वो यहाँ पर एक्यूरेट खेल जाते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अगली चाल तो उन्होंने एक्यूरेट खेली, नाइट C5, प्रज्ञानंदा ने चेक दिया, किंग H2, क्वीन इंटू D7, रुक इंटू D7, और यहाँ पर एक्चुअली में वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा विनिंग पोजीशन पर है। प्रज्ञानंदा के पास 1 मिनट था, प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट D1। सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, और सवाल ही आपको गेम से बचाते हैं। उन्होंने बिशप पर अटैक कर दिया। दोस्तों यहाँ पर बेस्ट मूव था बिशप को G1 जाना। अब ब्लैक अगर अपना C3 वाला पॉन बढ़ना यहाँ पर शुरू करता है, तो नाइट इंटू E6 आ रहा है, यहाँ पर ये घर बंद है, रुक इंटू G7। तो आप सोचो चलो मैं C2 बढ़ देता हूँ, तो आप देखिए रुक इंटू G7 आ रहा है, और किंग H6 पे जाएगा यहाँ पर, एंड देन इवन यू कैन कम विद बिशप D4। ये एक्चुअली में थोड़ा सा टिपिकल था, सोचना मार के इवन मेट हो रहा है वहाँ पे। तो सोचो मतलब कि आप ये बोले कि चलो मैं क्वीन बना भी लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा बिशप इंटू F6, और ये जो है इसको रोकने के लिए आपको रुक लाना पड़ेगा, रुक B5। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था वो, बिशप G5 चेक, और अगर आप सोचो कि चलो मैं रुक G5 मार देता हूँ, तो HG5 आ रहा है विद द चेक, और यहाँ पर आपको क्वीन G5 देना पड़ेगा, एंड देन रुक G5, और ये वाइट तो बिल्कुल जीत जाता। लेकिन 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 सवाल पूछने का फ़ायदा मिला यहाँ पर, और इस पोजीशन पे जब प्रज्ञानंदा ने खेला नाइट यहाँ पर, नॉट हेयर, सॉरी थोड़ा और पीछे जाना होगा, ओरिजिनल वेरिएशन, हाँ इधर, उन्होंने खेल दिया BD4, और ये गलत चाल थी, क्योंकि इससे मिल गया ये मूव E5, और अब वो वाला जो वेरिएशन देखिए वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये ऐसे तो पीसेस आने नहीं वाले, E6 का पॉन तो मरता। तो इसके बाद प्रज्ञानंदा इमीडिएटली बैटर हो गए, और उन्होंने अपना पॉन, अब वो जो काउंटर अटैक था मतलब वाइट का, वो आया ही नहीं, और बस फिर तो ये पॉन खतरनाक था, और थोड़ी देर में जो है प्रज्ञानंदा यहाँ पर बिल्कुल एक्सचेंज अप हो गए, और फिर फिनिश बड़ा खूबसूरत हुआ यहाँ पर, जब एक पॉन मारा उन्होंने ये पोजीशन में F5 एक्सचेंज करके। ये अच्छा वेरिएशन है कि यहाँ पर वो पहले पॉन अपोनेंट का वीक करते हैं, ये पॉन मार के उसको सिंगल करते हैं, और ये खूबसूरत चाल थी, क्योंकि नाइट से आप नाइट मारोगे तो फिर कुछ बचना नहीं है, ये भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रज्ञानंदा ने मैच जो है वो जीत लिया।
तो अच्छा खेले थे, लेकिन एक जगह प्रज्ञानंदा का गेम जो है वो जाने भी लग गया था, लेकिन अब वो इजी नहीं था वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो अपोनेंट काउंटर अटैक जो आ रहा था उसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। हम तो बाद में देख रहे हैं। तो प्रज्ञानंदा की शुरुआत हो गई है, प्रज्ञानंदा के हर गेम को हम फॉलो करेंगे, देखते हैं कैसी जाती है जर्नी। और प्रज्ञानंदा कैंडिडेट पहुँचे, वो भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि और कोई कैंडिडेट अब पहुँच नहीं सकता भारत से, सिर्फ प्रज्ञानंदा ही पहुँच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा 95% मुझे लगता है फाइनल ही है उनका पहुँचना। और ये उनको एक औपचारिकता करनी थी ये टूर्नामेंट खेल के, तो उन्होंने शुरुआत तो कर दी है लंदन चेस फीडे ओपन की। देखते हैं आगे क्या होता है इस टूर्नामेंट में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया। नमस्कार दोस्तों।